केवल एक धागा होता है, लेकिन वो कुंडलित होता है। कुंडलित मतलब इस तरीके का। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन बनाने का। तो डीएनए क्या करता है, अपने पूरी सूचनाओं को, प्रोटीन बनाने की जितनी भी सूचना है वो किसको दे देगा, एमआरएनए को। आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम का मतलब जहां पर प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो परीक्षा में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नंबर, हाँ जी, पूरे के पूरे 5 नंबर में आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को क्या करना है, एंड तक देखना है। छोटा सा वीडियो है, प्यारा सा वीडियो है, बस भैया आपको बने रहना है, क्लासेस को पूरा देखना है। और हाँ, शुरुआत करने से पहले निधि मैम क्या बोलती है, अरे भूल गए, वीडियो को फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। अपने बाबू जानू सोना, दोस्त मित्र, सखी सहेली सबके पास कर दीजिए शेयर, और एक बार लाइव चैट में प्यारा प्यारा सा कमेंट अपना लिख दीजिए कि कैसे हैं आप लोग, की हालचाल, रउआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा, हालचाल बहुत जरूरी है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वंशागति के आणविक आधार का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आर एन ए। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। अब कहोगे मैम ये आरएनए क्या है, तो चलो, जैसे डीएनए था ना, बस डीएनए का छोटा भाई है जिसको आरएनए कहते हैं। अब ध्यान से मेरी कहानी सुनो, वो गाना सुने हो, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। बस इस गाने को हम थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, आओ सुनाओ आरएनए की कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, ये लाइन था। लेकिन हम आपको बोलेंगे एक था डीएनए एक था आरएनए, दोनों हैं शरीर के लिए जरूरी। गाना बनाने की तमाम कोशिश की है, लेकिन गाना को चौपट करते हुए और खुद पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको आरएनए पढ़ाएंगे। तो मेरे दोस्त, जैसा कि हमने आरएनए के बारे में बताया, क्या बताया, कुछ नहीं, लेकिन अब बताएंगे। आरएनए एक कुंडलित होता है। देखो डीएनए कैसा होता है, डीएनए हमारा 2 मुही नागिन होती है, ऐसे डीएनए कैसा होता है, दूधागा, और दोनों कुंडलित होते हैं 2 मुही नागिन की तरह। लेकिन हमारा आरएनए नहीं होता, आरएनए में केवल एक धागा होता है, लेकिन वो कुंडलित होता है। कुंडलित मतलब इस तरीके का, ठीक है। तो पहला चीज यही है कि आरएनए हमारा कैसा होता है, एक कुंडलित होता है। कैसा होता है जी, एक कुंडलित होता है। अब आरएनए का धागा, जैसे डीएनए का धागा पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है, यानी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। उसी तरीके से भले ही आरएनए के पास एक धागा, जैसे 2 भाई हैं, एक भाई बड़ा वाला, ठीक है, तो बड़का भाई के पास बहुत सारा जमीन जायदाद है, ठीक है, तो आरएनए यानी जो उसका छोटा भाई है उसके पास भी जमीन जायदाद है, लेकिन थोड़ा कम है, बस इतना ही फर्क है। उसी तरीके से डीएनए के पास 2 धागा है, आरएनए के पास एक ही धागा है। डीएनए का दोनों धागा कुंडलित है, आरएनए का एक ही धागा कुंडलित है। जैसे डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है, आरएनए भी हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। यानी आरएनए के अंदर भी क्या पाया जाएगा, आरएनए के धागा भी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब सवाल, न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बने होते हैं? जैसा कि हमने बताया था कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट। भैया बोर हो रहे हो जी, तनी सा रुक जाइए, गाना सुनाएंगे एकदम खतरनाक सा, है ना, सुन के तुम लोग लोटपोट हो जाओगे, लेकिन इसके लिए बने रहना है ना। फॉस्फेट, ये आपको याद रखना है। अब देखो, हमने कहा आरएनए हमारा, आरएनए का धागा पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है, क्योंकि वो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। डीएनए में जो शर्करा है, डीएनए में जो शर्करा है हम उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबो शर्करा। डीएनए में डीएनए के शर्करा को, डीएनए के अंदर जो शर्करा है हम उसे क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो शर्करा। लेकिन आरएनए के अंदर जो शर्करा है उसका नाम है राइबोज शर्करा। ये याद रखना,
है ना। डीएनए के शर्करा को डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं, लेकिन आरएनए के शर्करा को राइबोज शर्करा कहते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, डीएनए में हमारा क्या था, दो तरह का नाइट्रोजन बेस था, कौन कौन सा, प्यूरीन और दूसरा पिरामिडीन। पिरामिडीन, है ना। डीएनए में प्यूरीन में आता था एजी, इसमें भी एजी ही आएगा। एजी सुनत तानी, ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वानिन, है ना। तो देखो आरएनए में दो तरह का नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में दो तरह का हमारा नाइट्रोजन बेस आता है, एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है। पिरामिडिन में जहां डीएनए में सीटी था, साइटोसिन और थाइमिन, आरएनए में गड़बड़ हो गया। आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन नहीं होता। सबसे बड़ा चीज अपने दिमाग में घुसा लीजिए, क्या भैया, क्या घुसाना है, तो मेरे दोस्त अपने दिमाग में एक चीज डाल लीजिए कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, आरएनए में राइबोज शर्करा है। डीएनए में एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन नहीं होता और डीएनए में यूरासिल नहीं होता। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन हाँ, डीएनए में फॉस्फेट था, जिसके वजह से हमारा डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। आरएनए के पास भी फॉस्फेट है, इसी वजह से ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सभी को याद रखना है। अब देखो आरएनए के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए या आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जैसे मान लो घर में दो भाई, ठीक है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, ठीक है। मम्मी क्या करती है, जब भी कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा किसको देते हैं, बड़े भाई को। बड़े भाई को 100 रुपया, छोटका भाई को 50 रुपया। अगर बड़ा भाई नहीं रहेगा तो पूरा पैसा किसको मिल जाता है, छोटका भाई को। मेहमान जाते हैं तो छोटका भाई को 100 रुपया दे देते हैं, कहते हैं अरे बड़का तो है नहीं, यही को दे दो, होता है ना। सेम उसी तरीके से जब जिस भी कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाएगा, डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ का काम करेगा, यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करेगा। लेकिन जब किसी कोशिका में डीएनए नहीं होता तो उसका जगह कौन ले लेगा, आरएनए। आरएनए कहेगा डीएनए नहीं है, कौनो बात नहीं, हम कर लेंगे जी, हम पे भरोसा करो, हम तुम्हारे लक्षणों को तुम्हारे अगले संतान में लेकर जाएंगे। अब सवाल किस में होता है ऐसा, वायरसेस में, ठीक है। जितने भी हमारे वायरस होते हैं ना, पादप वायरस और कुछ वायरसेस हैं जिनके शरीर में डीएनए की जगह पर आरएनए पाया जाता है, और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। आरएनए क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो आरएनए हमारे कुछ वायरसेस में आनुवांशिक पदार्थ के तौर पे काम करता है, वरना आरएनए का काम क्या, प्रोटीन बनाने का। आरएनए का मुख्य काम क्या होता है, तो याद रखना आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन बनाने का। किसका, प्रोटीन बनाने का। एक और चीज याद रखना, आरएनए खुद को दुगना नहीं कर सकता। डीएनए के पास क्या था, डीएनए के पास क्षमता था खुद को दुगना करने का, खुद को क्या करने का, दुगना करने का। लेकिन आरएनए के पास खुद को दुगना करने का क्षमता नहीं पाया जाता। ये खुद को द्विकुंडलित यानी ये खुद को द्विगुणित नहीं कर सकता। ये भी आपको याद रखना, आरएनए के पास द्विगुणित करने का क्षमता नहीं होता। द्विगुणित करने का क्षमता नहीं होता। अब सवाल है आरएनए बनता कैसे है, तो आरएनए डीएनए से बनता है। आरएनए का निर्माण किससे होगा, डीएनए से, ठीक है। कैसे, आरएनए हमारा डीएनए से अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा बनता है, ठीक है। आरएनए का निर्माण कैसे होगा, डीएनए से अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा। आरएनए से अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। आरएनए से अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। अब सवाल, आरएनए पाए कहां जाते हैं, जैसे डीएनए, अगर हम आपसे पूछे डीएनए कहाँ है, हमारा शरीर मान लो कलुआ धरा गया, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ऐसे गाते गाते हमारा कलुआ निकला, हमने देखा कि अरे कलुआ जा रहा है, हमने कलुआ को धय दबोचा, है ना, कलुआ को पकड़ा और उसके शरीर से कोशिका को निकाल लिया। उसके शरीर से क्या किया, एक कोशिका को नोच लिया। अब कोशिका के अंदर जब हम झांक कर देखते हैं तो कोशिका के अंदर होता है केंद्रक,
और केंद्रक के चारों तरफ लिक्विड है जिसको कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, जब हम कोशिका, ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक को देखते हैं तो केंद्रक के अंदर हमको मिलता है डीएनए। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन जब हम आरएनए को देखते हैं तो मेरे दोस्त आपको बता दे, आरएनए बनता केंद्रक में है। आरएनए भैया बनते कहां पर है? निर्माण इनका, ठीक है, डीएनए से ही ना आरएनए बन रहा, डीएनए से ही ना आरएनए बन रहा, लेकिन ये कहां बनता है? केंद्रक में। निर्माण केंद्रक में होता है, लेकिन बनने के बाद ना ये पिनपिना के भाग जाते हैं कोशिका द्रव्य में। ठीक है, निर्माण केंद्रक में होगा, लेकिन पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं कहां पर? तो याद रखना, ये पाए जाते हैं हमारा कहां? तो मेरे दोस्त कोशिका द्रव्य में। कहां पर? कोशिका द्रव्य में, है ना, ये पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे पास कलुआ का शरीर, ठीक है, कलुआ का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण कहलाता है, और डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे ट्रांसक्रिप्शन और हिंदी में इसे अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डीएनए से आरएनए कहां बनता है? केंद्रक में। कहां पर? केंद्रक में, लेकिन पाया कहां जाता है? कोशिका द्रव्य में। अब आरएनए हमारे होते हैं 3 प्रकार के। जब हमने कोशिका द्रव्य में देखा तो आरएनए हमको 3 प्रकार के मिले। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और इन तीनों का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। क्योंकि हमने क्या बोला? हमने बोला ना, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए आगे चल करके क्या करता है? प्रोटीन। इसका मुख्य काम है हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का, और प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको चोट लगता है, थोड़े ही समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, हमको एनर्जी चाहिए, ये सारी चीजें किससे मिलेगी? प्रोटीन से। और प्रोटीन कैसे बनता है? आरएनए बनाता है। आरएनए हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से ये भी बताते हैं, है ना। तो आरएनए जिसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए जिसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है एमआरएनए, दूसरा है आरआरएनए, और तीसरा है टीआरएनए, है ना। ये 3 प्रकार के आरएनए हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। एमआरएनए का पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए। एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। हिंदी में कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। हिंदी में क्या कहा जाता है? संदेश वाहक। आरआरएनए का पूरा नाम है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और टीआरएनए का पूरा नाम है ट्रांसफर आरएनए। हिंदी में इसको स्थानांतरण कहते हैं, स्थानांतरण आरएनए, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद बच्चा कुछ चीजें आपको बता दे, अब इन तीनों को समझो, ठीक है। पहला हमारे पास है एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए जिसका पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए, यह हमारे शरीर के कुल आरएनए का 2 से 5% होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए है, क्योंकि इसी के अंदर से हमारे यहाँ क्या होता है? एक होते चुगली। देखो, हमको क्या बनाना है? हमको डीएनए से प्रोटीन बनाना है। तो डायरेक्ट नहीं, डीएनए के पास पूरा खबर है प्रोटीन कैसे बनेगा। तो डीएनए क्या करता है? ये पूरा खबर किसको दे देगा? एमआरएनए को। किसको? एमआरएनए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है? चुगली करने वाले आंटी होती हैं, आंटी लोग क्या होती है? बैठ जाती हैं, ठीक है, 4-5 को ले लेंगी और बात निकल, अरे तो के पता है फलनवा के लड़की के तो रात के 2 बजे हम देखनी कहीं जात रहल हिय, है ना। फिर ढेकनवा के घरे में रतिया में देखनी मार मार पिटाई होत रहल। तोहके कुछ बहिनी पता है? ऐसे कह कह के बतिया निकलवाया जाता है। बस उसी तरीके से हमारा एमआरएनए कहता है, ए भैया डीएनए, तोहके पता है प्रोटीन कैसे बनेला? प्रोटीन कितना जरूरी बा, लेकिन केहू के पता नहीं खे। डीएनए हमारा फूल जाता, कहता अरे अरे
हमको पता है प्रोटीन कैसे बनता है, mRNA कहेगा बतावा कैसे बनी। तो डीएनए क्या करता है, अपने पूरी सूचनाओं को, प्रोटीन बनाने की जितनी भी सूचना है वो किसको दे देगा, mRNA को। अब mRNA को पता चल गया प्रोटीन कैसे बनता है। और आपको पता औरतों की आदत, औरतों के पेट में कुछ नहीं पच सकता, ऊपर वाला भगवान भी कहता है, क्या कहता है भैया, दुनिया में राज दीवालों को बता देना, है ना, कुकुर चलते हुए को बता देना, औरतों को मत बताना। औरतें चलती फिरती रेडियो होती हैं, औरतें बिना पढ़ी लिखी भी ना अखबार होती हैं, अखबार। अगर किसी खबर को आपको तेजी से फैलाना है पूरे गांव में, पूरे जिला में, पूरे राज्य में, तो 10 औरतों को पकड़ो, उनको वो बात बता दो और उनसे बस लास्ट में इतना कहना, किसी को बताना मत। उसके बाद देखो वो खबर आग की तरह फैल जाएगा, है ना। तो औरतें बहुत चालाक होती हैं, ठीक है, लेकिन इस मामले में बेचारी थोड़ी सी सीधी पड़ जाती हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। जैसे देखो हमारे पेट में दर्द हो रहा था, है ना, हमारे पेट में अभी यह बात का दर्द हो रहा था, हमको ये बात बताना था कि औरतों के पेट में कुछ नहीं पचता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे ही mRNA को पता चला ना प्रोटीन कैसे बनता है, गेहूं को दर्द होने लगा, अरे मैया हमको पता चल गया प्रोटीन कैसे बनता है, गेहूं को तो बताना पड़ेगा। mRNA अपने चंटर बंटर दो दोस्त को पकड़ता है, केको RNA को और टीआरएनए को, और कहता है चलो हम तीनों लोग मिल करके क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। तो याद रखना मैसेंजर आरएनए का काम है क्या करना, मैसेज लाने का। यह हमारे कोशिकाओं के अंदर 3 प्रकार के आरएनए हैं, तीनों आरएनए में से 2 से 5% तक हमारा क्या होता है, एमआरएनए होता है। यह डीएनए से आनुवांशिक संदेश लेकर राइबोसोम तक पहुंचता है ताकि प्रोटीन संश्लेषण हो सके, प्रोटीन का निर्माण हो सके, ठीक है। ये अभी सभी को याद रखना, एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, यह सबसे जरूरी आरएनए में से एक है। यह डीएनए से प्रोटीन बनने की सूचनाओं को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक लेकर आता है। अब बढ़ते दूसरे आरएनए की तरफ। दूसरे आरएनए का नाम है टीआरएनए, ठीक है। दूसरे का काम क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए का पूरा नाम है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। टीआरएनए का पूरा नाम क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए। अब ये क्या करता है, ध्यान से देखो, ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, देखो समझो, बूझो भैया बूझो, है ना। प्रोटीन कैसे बनेगा, अगर आपको प्रोटीन बनाना है, ठीक है, तो आप मोती का माला देखे हो, जितना भी लड़का लोग है, आपको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपनी वाली को मोती का माला देना होगा। तो देख लीजिए ताकि कंफ्यूज मत होना, है ना। ढेर सारी मोतियों को ऐसे ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे तो क्या होगा, एक माला बन करके तैयार हो जाएगा, है ना। हार कुछ नहीं होता है, हार मोतियों का होता है, सोने का होता है, चांदी का होता है। तो अगर आपको हार देना है तो आप हमको दे सकते हैं, हम आप लोगों का हार लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इसलिए हार जिंदगी में मत मानिएगा, हार मांगिएगा, मानिएगा मत। कंफ्यूज हो गए, कोनो बात नहीं, हमारा आदत है ऐसे ही पका पका के कंफ्यूज करने का। बट अभी समझो, ठीक है। हमने कहा हमारा जो मोती का माला है वो ढेर सारे मोतियों से मिलता है। उसी तरीके से अगर हमको प्रोटीन बनाना है, कैसे बनाएंगे, ढेर सारे अमीनो एसिड को जोड़कर, ठीक है। 20 अमीनो एसिड को आपस में जोड़ देंगे ना तो हमारा एक प्रोटीन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार होगा, एक प्रोटीन तैयार हो जाएगा। तो हमारे जो तीनों आरएनए हैं, इन तीनों का काम यही है, इन 20 अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ना और जोड़ करके प्रोटीन को बनाना। जोड़ करके क्या करना, प्रोटीन को बनाना। 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। बंद हिंदी में लिख देते हैं, बंद, ठीक है। ये सभी को याद रखना। अब देखो हम कहेंगे मैम ये सब क्यों पढ़ाई, देखो तो हमारा जो कोशिका है ना, कोशिका के मध्य में केंद्रक है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे अमीनो एसिड्स फैले होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अमीनो एसिड्स। अब हमारा एमआरएनए बनने के बाद तुरंत कहाँ आ गया, राइबोसोमल आरएनए के पास। राइबोसोमल आरएनए को कहा हम तुमको बताते प्रोटीन कैसे बनेगा, ठीक है। 20 अमीनो एसिड को जोड़ना है। अब कौन सा अमीनो एसिड पहले नंबर पर होगा, कौन दूसरे नंबर पर होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, एमआरएनए। कौन करेगा, एमआरएनए, ठीक है। अब सवाल है इन अमीनो एसिड को लेकर कौन आएगा, तो जो हमारा टीआरएनए था, 3 आरएनए है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाने की सूचना को डीएनए से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक लेकर आना, ठीक है।
आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम का मतलब जहां पर प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के हाथ देखोगे एक फैक्ट्री होता है ना, नमकीन का, बिस्किट का, जहां पर नमकीन बिस्किट बनता है, सेम उसी तरीके से राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, जहां पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। जहां पर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा आरआरएनए है ये क्या करेगा, ये ढेर सारे आरआरएनए मिलकर के राइबोसोम का निर्माण करेंगे। अब राइबोसोम तैयार हो चुका, एमआरएनए तैयार हो चुका प्रोटीन बनाने के लिए। अब सवाल है इन अमीनो एसिड को लेकर कौन आएगा, तो टीआरएनए। टीआरएनए जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है, ये देखता है कि कोशिका द्रव्य में कौन कहां कहां हमारा अमीनो एसिड है। दिखल एक, अरे ये तो अमीनो एसिड है, उसको तार से मारेगा, अरे उठ रे चल प्रोटीन बनावे कहा, और वो को ऐसे उठा करके अपने सर पे रख करके हमारा टीआरएनए कहां लेकर आएगा, राइबोसोम तक, ठीक है। टीआरएनए जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, या कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को उठा करके हमारे राइबोसोम तक लेकर आता है ताकि प्रोटीन बन सके। हमको 20 अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ना होगा तभी ना प्रोटीन बनेगा, और ये अमीनो एसिड कहां पर होते हैं, कोशिका द्रव्य में। इनको लाएगा कौन राइबोसोम तक, टीआरएनए। तो कौन लेकर आएगा, टीआरएनए। यह लौंग के आकार का होता है, दिखने में कैसा होगा, यह लौंग के आकार का होगा। इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं, और यह कुल आरएनए का 15% होता है, ठीक है। यह कुल आरएनए का 15% होता है। इसका काम कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को धो करके राइबोसोम तक लाना है। इसकी संरचना लौंग देखियो, ठीक है, तू लौंग में तो लाची तेरे पीछे हाँ जी, है ना। तो भैया याद रखना, लौंग होता है ना, उसी तरीके से हमारा टीआरएनए होता है। टीआरएनए बिल्कुल ऐसा होता है लौंग के आकार का, ठीक है। एक चीज और याद रखना, हमारे जो टीआरएनए है ना, इसके पास एक विशेष चीज होता है, क्या, एंटी, क्या होता है, एंटी कोडॉन। अभी एंटी कोडॉन क्या है ये आगे पढ़ाएंगे, बस इतना याद रखना। ताला चाबी देखे हो, ताला और चाबी में क्या होता है, ताला के अंदर ऐसे बिलुक्का होता है जिसमें हम चाबी को घुसा देते हैं। सेम उसी तरीके से ये हमारे पास एमआरएनए है, ठीक है। टीआरएनए को इससे आकर चिपकना होगा, इससे आकर क्या होगा, चिपकना होगा। तो दोनों के बीच चिपकने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो देखो एमआरएनए के पास होता है कोडॉन और टीआरएनए के पास होता है एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन, ठीक है, ताकि ये दोनों क्या हो सके, एक दूसरे से जुड़ सके, ठीक है। तो याद रखना टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है, या कुल आरएनए का 15% होता है, या लौंग के आकार का होता है। कैसा, लौंग के आकार का होता है, ठीक है। अगला हमारे पास है आरआरएनए, ठीक है। यह कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला आरएनए है। इसका काम होता है राइबोसोम को बनाना, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, जहां पर प्रोटीन बनेगा, जहां पर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये सभी को याद रखना है, ठीक है। तो हमने कहा हमारा आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है, आरआरएनए, लगभग 80%। फिर दूसरे नंबर पर हमारा टीआरएनए है, लगभग हमारा 15%, और तीसरे नंबर पर हमारा एमआरएनए है, ये लगभग 2 से 5% होता है, ठीक है। आरआरएनए का काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना, ठीक है। टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को सक्रिय करना, अमीनो एसिड को सक्रिय कर राइबोसोम तक लाना, अमीनो एसिड को सक्रिय कर कहां पर, राइबोसोम तक लाना, राइबोसोम तक लाना। ये किसका काम है, टीआरएनए का, ठीक है। एमआरएनए का काम होता है क्या बच्चा, प्रोटीन बना, सॉरी हाँ, एमआरएनए का काम है प्रोटीन बनाने की सूचना, प्रोटीन बनाने की सूचना डीएनए से, प्रोटीन बनाने की सूचना डीएनए से राइबोसोम तक लाना, राइबोसोम तक लाना, ठीक है। तो ये हमारा आरएनए और आरएनए के प्रकार है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इनको अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आरएनए के बारे में एक चीज बता दे, जब लोगों को डीएनए के बारे में नहीं पता था कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तब तक ये आरएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ मानते थे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि आरएनए ही वो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, लेकिन धीरे धीरे खोज हुआ और पता चला कि आरएनए नहीं है, बल्कि डीएनए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। लेकिन कुछ वायरसेस जैसे आपका एचआईवी हो गया, पादप वायरस हो गए,
उसमें आरएनए ही क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। आरएनए क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। तो इस तरीके से हमारा आरएनए और आरएनए के प्रकार हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया। छोटे से वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है आरएनए एवं उसके प्रकारों को कंप्लीट करने का। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग डीएनए और आरएनए के बीच के अंतर को समझेंगे। तो कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आए जहां पर डीएनए और आरएनए के बीच के अंतरों को पढ़ा जाए। तो कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो लेकर आना है या नहीं। बाकी अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।